अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ समझ में आ रहा है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का सबसे फर्स्ट चीज क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। टाइम के अनुसार से वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ से शुरू किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज आएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो अब एक्सीलरेशन में नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो इट इज कैसा है, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साइंस है, इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन या किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग उसको सचिया सकते हैं, है कि नहीं, उसको क्लियर कर लीजिए। साइंस में स्पेलिंग मत देखिए, ग्रामर मत देखिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सीलरेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। a इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस u बाय t। कभी भी एक्सीलरेशन अगर डिनोट करना है तो कैपिटल ए से नहीं कीजिएगा, कभी भी किस चीज से कीजिएगा, स्मॉल ए से ही कीजिएगा। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब ये बन गया है कि l के ऊपर m क्यों दिया है, शॉर्टकट है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या समझना है कि एक्सीलरेशन कितने टाइप्स का होता है। एक्सीलरेशन कितने टाइप्स का होता है, एक्सीलरेशन जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया आपको पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा हो गया आपको निगेटिव एक्सीलरेशन, और तीसरा हो गया आपको क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव के बाद जीरो। वेक्टर क्वांटिटी है तो 3 वो चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो जीरो। तो जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। तब जीरो एक्सीलरेशन का हमको क्या समझना है, कैसे ये तीनों चीजें कैसे होंगी। किताब में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इतना सा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, पर इसको सिंपली समझना है हमको, मैथमेटिकली समझना है। फिजिक्स है, इसमें हमको क्या समझना है, मैथमेटिकली। देखिए a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, यही ना फार्मूला है हमारे पास एक्सीलरेशन का। तो अगर एक्सीलरेशन का v माइनस u बाई टी है हमारे पास, तो v माइनस u बाई टी जब v ज्यादा होगा, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, मानिए कि फाइनल वेलोसिटी 50 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ठीक है, कम है, पहले वाले से दूसरा वाला कम है, फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो ये वैल्यू किसमें आएगा हमको, पॉजिटिव में। तो यानी कि क्या होगा, 50 माइनस 20 यानी कि प्लस 30 आएगा। तो ये एक्सीलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ऊपर प्लस में रहेगा तभी तो हमको प्लस में आएगा, अगर ऊपर ही माइनस में आएगा तो पूरा का पूरा आंसर माइनस में आ जाएगा। तो उस हिसाब से जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, यानी कि v इज ग्रेटर देन u, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर u इज ग्रेटर देन v हो गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो गया, आप 50 से शुरू किए 30 पे जाके खत्म कर दिए, है कि नहीं, उस हिसाब से क्या हो गया आपका, 50 से शुरू किया, यानी कि अब मानिए v 30 पे खत्म, फाइनल वेलोसिटी 30 है आपका, इनिशियल वेलोसिटी आपका 50 था, तो ऐसे ही -20 में आ गया कि नहीं आ गया, बाई टी जितना से भी कीजिए, है कि नहीं, ये तो वैल्यू माइनस में ही जाएगा। तो अगर ये वैल्यू माइनस में रहेगा तो यहाँ पे जनरली ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। या फिर अगर इंग्लिश में ही समझना है तो ऐसे समझिए, द टाइप ऑफ एक्सीलरेशन in which velocity keeps on increasing with respect to time is called as क्या, positive acceleration. If the velocity of a body keeps on increasing, this type of acceleration is called as positive acceleration. If the velocity of a body keeps decreasing with respect to time, it is called as negative acceleration. और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, जीरो, यानी कि जब v इज इक्वल्स टू u या फिर u इज इक्वल्स टू v हो जाएगा, जितना से शुरू किए उतना पे ही जाके खत्म कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 25 से मानिए शुरू किए हैं, 25 पे जाके खत्म किए तो कितना हो गया,
जीरो, जीरो बाई समथिंग जीरो, कहाँ में खत्म है कि नहीं? तो ये क्या हो गया हमारे पास जीरो एक्सीलरेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये फिजिक्स है, इसमें कहाँ से समझना है हमको? न्यूमेरिकली समझना है, नहीं तो अब तो किताब रखते रहिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, इतना इतना पढ़िएगा तो समझ में आएगा। सिंपली यहाँ पे दिमाग लगाइए, जब भी ज्यादा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, जब भी कम होगा तो निगेटिव में आएगा, है कि नहीं? जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, 9 क्लास 10 क्लास में भी क्वेश्चन, 9 क्लास के शायद मोशन वाला चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन और अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा मोशन में क्लास 9 का कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट क्या वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? तो अब समझिए कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, अच्छा ये समझ में आता है कि नहीं आता? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? ऐसा देखिए, एक ये लाइन है, हर एक सेकंड, ये एक सेकंड का हम क्या लेंगे? इंटरवल लेंगे। अब पहले एक सेकंड में 2 मीटर किया, दूसरे में भी 2 मीटर, तीसरे में भी 2 मीटर, चौथे में भी 2 मीटर, तो हर एक सेकंड में 2-2 मीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो क्या हो रहा है? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही कर रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में टाइम के अनुसार से अपना क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा है, जितना टाइम ले रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोगों ने पढ़ा, तो उस हिसाब से अगर देखिए यहाँ 2 से शुरू किया था, 2 पे खत्म किया, तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं? चेंज नहीं हुआ बस। तो 2 - 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये टाइम इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन पहले में 2 कर लिया, दूसरे में 10 कर लिया, दूसरे में 20 कर लिया, चेंज हो रहा है ना? सेम तो नहीं जा रहा। तो ऐसे में क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेट करेगा। अब ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, कम हो रहा है तो निगेटिव होगा। 10 से शुरू किया, 50 पे जाके खत्म किया तो पॉजिटिव होगा, 10 से शुरू किया, 5 पे जाके खत्म कर लिया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन, यही है हमारे पास। इससे ज्यादा इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट जो चीजें हैं उसमें अब हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। और बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक साल इसमें से पूछा जाता है कुछ न कुछ। और मेनली बच्चों को जब आप लोग ये बनाइएगा ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज बनाइएगा किताब का, तो वहां भी आप लोगों को क्या होगा कि इसी में दिक्कत आएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में। और अगर ये 3-4 चीज अगर आपको समझ में आ, अब इसमें नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन में इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, इसको हटा देने से नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। साथ में बनाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। यहाँ a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। तो v माइनस u बाय t है अगर हमारे पास, तो इसको ऐसे समझिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अगर 1 है तो a इंटू टी जब हम करेंगे तो 80 आएगा, 80 आएगा कि नहीं आएगा? a इंटू टी, 80। उसके बाद हमारे पास क्या है? 1 इंटू v माइनस यू। v माइनस यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? v माइनस यू। एकदम सिंपल मैथ्स है, 80 इंटू v माइनस यू। अब देखो 80 इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 80, इस u को अगर हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में है, तो इस साइड आने से क्या हो जाएगा? ये प्लस में 80 प्लस u इज इक्वल्स टू v। इसी को हम अगर ऐसे लिख दे तो कोई गुनाह है? u प्लस 80 कोई गुनाह है? ये नहीं ना है कोई गुनाह। v इज इक्वल्स टू u प्लस, क्योंकि प्लस में है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस साइड का a प्लस b को b प्लस है तो मजा से लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, where u is equals to initial velocity, a is equals to acceleration, t is equals to time taken and v is equals to final velocity। ये हो गया आपको फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गया आपको? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है
क्या बता रहा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। तो अगर इसमें हम क्या कर देंगे, अब a और t है हमारे पास, a और t है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है हमारे पास। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी का तो डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अभी अभी पढ़ा। तो अब v इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, u प्लस वी बाई टू, है कि नहीं, u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। और इसमें हम क्या कर देंगे, अब u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये हमको डिजायर्ड इक्वेशन लाना है। u प्लस वी बाई टू इंटू टी हमको क्या करना है, डिजायर्ड इक्वेशन लाना है। तो ये इक्वेशन लाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी, ये देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या पढ़े थे हम, u प्लस वी बाई टू, यही ना पढ़े थे, u प्लस वी बाई टू। अब यहाँ पे देखो ये v का वैल्यू देखो, वी हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पढ़ा है ना फर्स्ट इक्वेशन। तब देखो v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करके भी मैंने बोला था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s बाय t, यही ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसका फार्मूला दूसरा, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के केस में u प्लस v बाय टू, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारा टाइम टेकन, सबको जोड़ के नीचे टाइम जितना है उतना को जोड़ देंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू u प्लस v बाय टू, दोनों चीज तो इक्वल है, इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखो p और इसको हमको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो s को अगर हम यहीं रखेंगे तो देखो u प्लस वी बाई टू एक टोटल टर्म है, ये साइड अगर ये किसमें है, डिवीजन में, उस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनटू टी। ये डिजायर्ड इक्वेशन ये सेम है कि नहीं है, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम टेकन। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, वो इक्वेशन हमको क्या हो गया, आ गया। अब तीसरा इक्वेशन हमको लाना है, तीसरा डिजायर्ड इक्वेशन हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमको क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये हो गया। अब तीसरा इक्वेशन हमको डिराइव क्या करना है कि यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या डिराइव करना है हमको, यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास दो इक्वेशन क्या क्या है, देखो फिर इसमें गड़बड़ा दिया, अगर शुरू से सब चीज याद नहीं है तो फिर ये तीसरा इक्वेशन नहीं बनेगा। तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, पिछला दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई टू इंटू टी। दो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, इससे हमको क्या लाना है, ये तीसरा इक्वेशन डिराइव करना है। तो अब देखो यहाँ पे यस इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई टू इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू u का u छोड़ देते हैं, यहाँ पे v का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, v का वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। अगर यहाँ पे इस v के जगह पे हम ये u प्लस ए टी लिख दे तो कोई जुड़ नहीं ना, कोई जुड़। तो देखो u प्लस ए टी। अब ये मत फिर कंफ्यूज होना कि u प्लस ए टी कहाँ से ला दिए, ये v के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, वही ना। तो अब देखो u प्लस u टू यू इंटू टी कितना हो जाएगा, 2ut प्लस 80 इंटू टी कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब देखो a प्लस b बाई टू है, तो इसको a बाई टू प्लस b बाई टू लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, मैथ के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो 2ut स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बाई टू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ut स्क्वायर बाई टू प्लस 80 स्क्वायर बाई टू। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं हम, तो इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स क्या है, 2ut स्क्वायर बाई टू, यानी कि ये 2 काट सकते हैं हम, प्लस
80 स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे कितना रह गया ut स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। इसको 1/2 80 स्क्वायर अगर हम कुछ लिखते तो कोई दिक्कत है? 1/2 इंटू 80 स्क्वायर, यानी कि 80 स्क्वायर इंटू 1, 80 स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2, तो 1/2 80 स्क्वायर अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत है? नहीं ना है दिक्कत। तो ये होगा ut स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में आ गया, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू ut स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर मिस्टेकली लिखा है, ठीक है, इसको समझो। ut/2 नहीं होगा यहाँ पे, ut स्क्वायर में ना 2ut है ना, u प्लस u 2u इंटू t 2ut, ठीक है। ये नीचे वाला 2 जो है वो डिवाइडेड बाय होल के लिए 2 है, यहाँ पे u मिस्टेक हो गया था। ut/2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये u नहीं होगा यहाँ पे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इसका 2 है नीचे, u प्लस 80/2। इसी को ये मिस्टेक हो गया था कि ऊपर ये 2 देख के मैंने नीचे 2 रख दिया था। ये 2ut स्क्वायर नहीं होगा, 2ut होगा, ठीक है। ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इसके बाद हमको फोर्थ इक्वेशन लाना है। क्या लाना है? फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास? फोर्थ इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। हाँ, वही वाला इक्वेशन अब हमको क्या लाना है? फोर्थ इक्वेशन, यानी कि हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस u स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इसमें पहले इतना लिख लो, इसको सॉल्व करो। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? लास्ट इक्वेशन। तो लास्ट इक्वेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखो हमारे पास क्या है इक्वेशन, फर्स्ट क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। इसका सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं। सबसे सिंपल मेथड क्या है इसका कि v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 है ना, इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का होल स्क्वायर। तब दोनों साइड स्क्वायरिंग हुआ। तो अब इसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। कितना का होल स्क्वायर? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यानी कि a ये है और b ये है, तो u स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2u इंटू 80 प्लस 80 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखो ना, u स्क्वायर प्लस 2u 80 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2u 80 प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2u80, क्या है 2u80। इसमें से हम 2a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut। 2 और a ऑलरेडी हमने ले लिया है, इसमें बाकी क्या रहेगा, t और u। तो u और t हम लिख दिए प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास। तो a स्क्वायर t स्क्वायर है अगर हमारे पास, तो a हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि a वो a और t स्क्वायर। तो अगर हम 80 स्क्वायर इंटू 2a करते हैं, 2a इंटू 80 स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर t स्क्वायर। तो डिजायर्ड इक्वेशन तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए 2a इंटू 80 स्क्वायर बाई 2 2 कट जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, सेम यही। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a का 2a ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, यानी कि ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर किस चीज का फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन s का फार्मूला। तो 2a इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, s लिख देंगे। तो अब देखिए ना, v स्क्वायर और ये u स्क्वायर को इस साइड ले आया तो प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। यस,
यही हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। समझ में आया? ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यही इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा जरूरत वाला चीज है। चारों फॉर्मूला याद रखेगा। अभी कहीं कहीं जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक मोशन पढ़िएगा, मैकेनिक्स पढ़िएगा, न्यूटोनियन मोशन पढ़िएगा, हर एक क्लास में आपको ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन काम लगेगा ही लगेगा। और बोर्ड में तो बहुत बार डेरिवेशन भी पूछ दिया जाता है इसका। क्या पूछा जाता है? डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है।